वही जा रही है। राधे राधे सर। राधे राधे, कैसे हो आप लोग? सर थोड़ा तबीयत खराब है आज। अच्छा चलिए ठीक है, ओके। आज ज़्यादा तबीयत आपका खराब है। और अभिषेक जी आपको आई जा रही है? अभिषेक जी आपको आई जा रही है? कृष्णा जी आपको आई जा रही है? यस सर, अभी आ रही है। ओके। आज का हम लोग का क्लास का सेशन था कि हम लोग लेवरेज के बारे में पढ़ने वाले थे कि फॉरेक्स में लेवरेज क्या होता है, हम कैसे लेवरेज को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली सीधे लेवरेज की ओर ले चलता हूँ। वो पढ़ाने के बाद आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा, फिर स्टोरी के बाद हम लोग क्लास को राउंड अप कर देंगे, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली ले चलती पढ़ लेते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे लेवरेज को, ठीक है। ये लेवरेज क्या है? देखो लेवरेज, अगर हम इसको एक छोटा सा रूप माने तो ये एक लोन है जो क्या करता है, ब्रोकर देता है ताकि आप अपने कैपिटल से बड़ा ट्रेड कर सको, ठीक है। जैसे आपके पास मान के चलो कि $1000 है, जैसे कि मैंने मेंटरशिप 2.0 के डेमो अकाउंट में $1000 डाला था, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब ब्रोकर ने आपको 1:100 का, यानी कि 1:100 का उसने क्या कि आपको लेवरेज दी। तो अब आपको कितना पैसा का आप ट्रेड कर सकते हो, कितने डॉलर का आप ट्रेड कर सकते हो? तो $1000 आपके पास है, 100 का आपको लेवरेज मिला हुआ है, तो मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि इक्याई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 $1,00,000 तक आप क्या कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। अगर वही आप लोग जवाब देना कि 1:200 का लेवरेज होता तो हम लोग कितने डॉलर तक ट्रेड कर सकते थे? 2 लाख सर। 2 लाख। वही 1:2000 होता तो 2 करोड़। अच्छा ठीक है, 2 करोड़, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। जो भी आएगा वो हो जाएगा, 2 करोड़ होना चाहिए। अब देखो, अब क्या होगा कि हम लोग, वो लेवरेज का मतलब वो कि वो लोन मुझे दे रहा है और उससे मैं ट्रेड कर रहा हूँ। तो एक चीज और सोचो, अब तो आप सोच रहे हो कि मैं क्या किया कि $1000 को लेके और 100 का लेवरेज लेके मैं $1,00,000 तक ट्रेड कर सकता हूँ। तो दोस्त, अगर आपको इसी लेवरेज के साथ $100 का प्रॉफिट हो रहा है, मान के चलो मान के चलो 10 पीप में, ठीक है। तो ये सोचो कि अगर मार्केट 10 पीप नीचे भी गिरी तो $100 का लॉस भी होगा और आपके पास बैलेंस ही 1000 है, तो 1000 माइनस 100 हो जाएगा। ये नहीं है कि अब वो आपका लेवरेज कम हो जाएगा उसके अनुसार चलोगे, नहीं। वो आपको जैसे लेवरेज दिया है, जिस हिसाब से आपको प्रॉफिट हो रहा है, उसी हिसाब से आपको लॉस होगा। इसीलिए बोला जाता है कि आपको लेवरेज क्या करना होता है, कम रखना होता है, ताकि आप मार्केट में सर्वाइव कर सको। अगर मान के चलो हमारे पास $100 है, तो हम अगर $100 है और इस टाइम जिस अकाउंट को हम लोग यूज कर रहे हैं, 1:2000 का लेवरेज है हमारे ऊपर, ठीक है। जो मेंटरशिप 2.0 उसमें इतने का लेवरेज है, तो अब $100 है तो हम इसको कितना कर सकते हैं, $2,00,000। और $1000 हमने डाला था, यानी कि $2 करोड़ का हम क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं फाइनली, ठीक है। समझ में आया आपको? देखो नोट, लेवरेज प्रॉफिट भी बढ़ाता है और रिस्क भी। अब ये ना सोचना कि मैंने प्रॉफिट कर लिया तो लॉस नहीं करूंगा, ठीक है। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो लॉस भी होगा। अगर सही यूज न किया तो अकाउंट उड़ सकता है, उसी को हम बोलते हैं सोल्ड आउट। मार्केट क्या करेगा, आपके अगेंस्ट थोड़ा सा भी गया तो आप मार्केट से गायब हो जाओगे, यानी कि पैसा आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब मार्जिन कंसेप्ट क्या होता है? मार्जिन आपने नाम सुना होगा। आज मैं यहाँ दिखाता हूँ डायरेक्ट एक्सेस पे। अब इसमें जैसे गोल्ड में ज्यादा मार्जिन मिलता है, ठीक है। अभी देखो ये जो जोन दिख रहा है आपको, इधर जोन दिख रहा है, ये वाला जो मैं आपको स्क्रीनशॉट पहले ले रहा हूँ। अब इसको देखो, ये हेजिंग चल रहा है, तो इसमें ये ना सोचना ये लॉस है प्रॉफिट, ऐसा प्रॉफिट दे देगा आने वाले टाइम, ठीक है। तो ये देखो, अभी मैं इसको स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ और आपको अच्छे से समझ। आपको ये जोन दिख रहा है, ये रेड वाला जोन, हेलो वही जा रही है आप सबको? यस सर, आ रही। ये रेड वाला जोन आप लोग को दिखाई दे रहा है, दूसरा। इसी को हम मार्जिन बोलते हैं। लेकिन इस टाइम पे मार्जिन, सॉरी, इस एरिया में मार्जिन ज़्यादा लगता है। हम लोग ट्रेड पंच करेंगे तो भी नहीं होगा। अगर इस एरिया, ये व्हाइट वाला जो एरिया, इसमें हम करेंगे तो हो जाएगा $10 से, लेकिन वही $10 से हम इसमें पंच करने जाएंगे तो नहीं होगा। इसमें मार्जिन ज़्यादा मांगता है। अब आप सोचो कि मार्जिन ज़्यादा मांगता क्यों, ठीक है, ये मैं समझा। मार्जिन ज़्यादा मांगता क्यों है इस एरिया में? देखो, मार्जिन इसीलिए मांगता है क्योंकि इस एरिया में मार्केट ज़्यादा अप डाउन होता है, ठीक है। अगर इसमें आपने छोटा सा ट्रेड पंच किया और मार्केट आपके थोड़ा सा भी मान के चलो आपने यहाँ बाई किया, इस वाले एरिया पे आपने बाई किया, और आप सोच रहे हो कि मार्केट ऊपर जाए, और मार्केट मान के चलो ऐसे गया, ऊपर गया, थोड़ा सा भी इतना भी नीचे आया ना, तो आपका अकाउंट खाली हो सकता है। किस लेवरेज, किस लॉट के साथ हो वो भी आपको निर्भर करेगा। तो इतना भी मूव आया तो आप नहीं रुक पाओगे। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, मार्जिन वाले एरिया में बचते हैं। और दूसरा नंबर ये दोस्तों कि आपको लॉट लॉट साइज आपको देखना होता है। आपको लॉट के बाद आपको कितने लेवरेज से आप ले रहे हो, लेवरेज भी देखना होता है। उसी हिसाब से हमको ट्रेड करना होता है, ठीक है। अब आते हैं हम डायरेक्टली अपने टॉपिक पे। एक सेकंड, अपने टॉपिक पे। तो वो भी बोल रहा है दोस्त, मार्जिन करो। जब आप लेवरेज यूज करते हो, लेवरेज आपको समझाया था, 1:100 का ही ले लो। जब आप लेवरेज यूज करते हो तो ब्रोकर आपके अकाउंट को कुछ पैसा मार्जिन के रूप में होल्ड कर लेता है। आपको समझ में आया? अगर सुनो, अगर आप लेवरेज मान के चलो, आपने 1:100 का लेवरेज यूज किया और आपने अकाउंट में डाला $100, ठीक है। तो आपको कितने से ट्रेड कर सकते हो? $10,000 से ट्रेड कर सकते हो, $10,000 तक। आप देखो, अब ये आपका ब्रोकर करता क्या है, $10,000 से आप तो ट्रेड कर सकते हो, लेकिन इस 100 में वो मार्जिन के रूप से, इस मार्जिन के रूप में वो आपके कुछ पैसे को होल्ड कर लेता है। अब वो पैसा आपका $50 भी हो सके, $20 भी हो सके, उस टाइम पता चलता है। तो
वो होल्ड कर लेता है। अगर मार्जिन जैसे वाला मार्जिन वाला एरिया होता है, जो एरिया में रेट वाला रहता है, उस वाले एरिया में वो होल्ड कर लेता है, ताकि आपका अगर अकाउंट खाली भी हो तो उसको प्रॉफिट हो, क्योंकि वो मार्जिन आपको दे रहा है तो वो तो लॉस में नहीं ना सहेगा। नहीं तो सर। देखो वही कहा कि स्टैंडर्ड नोट में इतना यूनिट्स होता है लेवरेज, और इस लेवरेज के अनुसार आपको इतना डॉलर मिलता है, और रिक्वायर मार्जिन ये होता है, ये सारी चीज़ें आप निकाल सकते हो। अब हम आते हैं नेक्स्ट, थोड़ा सा आगे, लॉट पिप और लेवरेज का रिलेशन क्या होता है। देखो हम लोगों ने पहला लॉट पढ़ लिया था, दूसरा पिप पढ़ लिया था, फिर आज लेवरेज पढ़ लिए, तो अब हम इन तीनों में रिलेशन क्या होता है इससे बताते हैं, ठीक है। देखो तीनों कॉन्सेप्ट आपस में जुड़े हुए हैं। लॉट साइज बताता है कि वन पिप की वैल्यू कितनी होगी, मतलब समझे, लॉट साइज बताता है कि वन पिप की वैल्यू कितनी होगी। मान के चलो आपने एक लॉट ले लिया, तो आपका अगर एक पिप मूव किया तो वो कितनी वैल्यू का $10। मैं एकदम कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, $10 मान के चलो एक लॉट लिए हो, अगर एक पिप मूव कर रहा है तो $10 जाता है, तो 10 पिप मूव किया तो कितना जाएगा, 100 $100 जाएगा। सेम टू सेम वही बता रहा है ये लॉट साइज वाला। तो समझ में, पिप मूवमेंट बताता है कि मार्केट कितना मूव किया, वही पिप क्या होता है कि 1 पॉइंट मूव किया, 10 पॉइंट मूव किया, 100 पॉइंट मूव किया, तो वो आपका पिप बताता है, ठीक है। समझ में आया। अब देखो लेवरेज बताता है कि आप कितना बड़ा पोजीशन ओपन कर रहे हो। मान के चलो अगर आपका $100 है, अब एक लॉट से आप नहीं ना चले जाओगे ट्रेड करने, उतना तो वो अकेले वो स्प्रेड में खा जाएगा, तो वो आपको बताता है कि आप कितना पोजीशन ओपन कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक स्टैंडर्ड लॉट लिए हो तो आपको क्या होगा, $10 पर पिप जाएगा। जैसे आपने बाई किया और जैसे एक पिप मार्केट नीचे आया हो तो आपका $10 गया। सोचो 10 पिप नीचे गया तो आपका अकाउंट खाली हो जाएगा कि नहीं, $100 वाला। हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग रिस्क मैनेजमेंट कैलकुलेशन हमको इसीलिए आना चाहिए। और मार्केट मान के चलो पिप 50 पिप मूव किया तो कितना डॉलर जाएगा, 10 × 50, तो हुआ कितना, $500 हुआ ना। यस सर। ओके, इसीलिए फॉरेक्स लोग बोलते हैं कि कम पैसे में हम लोग आसानी से अगर ट्रेडिंग सीखे हो तो यहाँ से पैसा बना सकते हो। सर आपके देता क्यों है वो? देखो देता क्यों है मैं बता दूं, यहाँ 100 लोग आए, ठीक है। हम्म, अब यहाँ सोचो कि 100 लोग आए, 100 लोगों में पहले मैं बता दूं 80% लोग बिना सीखे आए, हम्म, ठीक है, तो उनका पैसा जाना ही जाना है। हम्म, अब बच गए 20%। अब 20% में 10% लोग कुछ काम सीख के आए, हम्म, अब उसमें भी फिल्टर हो गए 10% लोग। अब इस 10% में आपका बैंक आता है, हेज फंड आता है, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट होते हैं, जो बढ़िया ट्रेडर होते हैं वो आते हैं, जिनका मार्केट वैल्यू भी बहुत बड़ा होता है, तो ये पैसे बनाते हैं। और दूसरा नंबर ये है दोस्त, अगर ये सोचो 80 लोग आएंगे कैसे, इनको बुलाने के लिए वो देता है। अगर मान के चलो पहले दिन कृष्णा जी हम आपसे बोले कि $10,000 लगेगा आपको फॉरेक्स में ट्रेडिंग करने के लिए, तो बताओ आप सीखोगे? नहीं सर। आपके मन का है कि आप कहोगे कि नहीं मैं ट्रेडिंग सीखूंगा, कर पाओगे? नहीं नहीं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया क्यों देता है, यस कि अगर आपके पास आपने सीखा है। देखो अगर आप सीखे हो तो $10 से ही आप बना लोगे, यस अगर यस। आप नहीं सीखे हो तो आप $1,000 भी लेके आओगे तो चला जाएगा, ठीक है। तो आपकी लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बोला जाए की है ट्रेडिंग का लर्निंग, ठीक है। तो अब आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो ये चीज़ें होगा, तो हमको इंडियन में ज़्यादा लेवरेज नहीं मिलता, फॉरेक्स में लेवरेज मिलता है। और देखोगे तो फॉरेक्स एक ग्लोबली मार्केट है, इसमें पूरे देश के लोग बैठे हैं, पूरे देश के ट्रेडर बैठे हुए हैं, पूरे देश की इकोनॉमीज में, समझे। यस सर। हाँ तो ये रहा अपना फॉरेक्स, ये रहा, ये मैंने दोनों समझा दिया, आपको दिखाई दे रहा है। यस सर। अभी देखो इसको, अभी मार्केट मान चलो, अभी देखो अब इस टाइम पे हमें मार्केट में कूदना नहीं होता है। अगर हम दिखाऊं आपको 4 घंटा के टाइम फ्रेम पे, आपको यहाँ 4 घंटा पे देखोगे एक बॉक्स बना रहा है एकदम बढ़िया नीचे आने वाला, दिखाई दे रहा है आपको। और ये वो वाला एरिया जहाँ हम लोग ज़्यादा एंट्री नहीं बनाते, वो जो ऊपर वाला है उसको हम थोड़ा सा होल्ड रखेंगे। देखो कितना बढ़िया दे रहा है 4 घंटे, तो यहाँ से गिर के वो उठ भी सकता है, इसीलिए हम यहाँ ट्रेड नहीं लेंगे जल्दीबाजी में, वो मैं आपको बना के दिखा दूंगा कैसे सर बनेगा। जो आप कल बता रहे थे कि हमें 4 घंटे पे देख के फिर 1 घंटे पे आना चाहिए, फिर 15, हाँ फिर देखो, 1, देखो ये ऐसे मैं कुछ करके क्लियर देखो करेंगे। देखिए ये 4 घंटा का ये मार्केट है, ठीक है। हम्म, अब ये 4 घंटा में ये बता रहा है कि मैं क्या करूँगा, कम से कम मैं मेरा थोड़ा सा एनालिसिस के अनुसार है, ये 4 घंटा पे कैसे बता रहा है। देखो पहले समझा रहा हूँ आपको, पहले ये देखो मार्केट यहाँ से ऐसे आया है, फिर यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ, तो यहाँ से ऐसे गया, ठीक है, फिर यहाँ से ऐसे गया। ये 4 घंटा पे बहुत बड़ा ये फॉल है। फिर मार्केट देखोगे तो ये वाला जो लिक्विडिटी था ये मार्केट ने ले लिया है, ठीक है, ये पीछे वाला यहाँ ले लिया। अब मार्केट फिर यहाँ से गिरा है, तो हो सके कि ये वाला एरिया, जो ये वाला एरिया यहाँ से देखोगे तो फिर ये ऊपर गया है, तो पीछे जब आप जाओगे तो यहाँ से इसको मिला होगा कहीं ना कहीं लिक्विडिटी। अब वो क्या करेगा, ऐसे फॉल करेगा, कम से कम हमारा एक्सपेक्ट है 38 आने के लिए, तो हम लोग लॉन्ग टर्म, ये हम सेल साइड में, लॉन्ग टर्म में हम लोग नहीं इसमें एंट्री कर सकते हैं बाई के लिए। अगर हम इसको देखें एक और हम एनालिसिस करके देखोगे तो ये डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ दिख रहा होगा, दिख रहा है, तो लॉन्ग टर्म ये डब्ल्यू पैटर्न भी बन सकता है। तो इसीलिए हम इस टाइम हेज किए हैं कि मार्केट अगर इसको ब्रेक कर दिया ये वाले एरिया को, ठीक है, तो ये रिट्रेसमेंट करके फिर मार्केट ऊपर चला गया, तो उसी एरिया के लिए हम लोग अभी बैठे हैं, हम देखते हैं होगा क्या। बाकी आपको 4 घंटा पर मार्केट ये मालूम चल गया होगा, इसको पहले मैं डिलीट कर दूँ। 4 घंटा पे मार्केट को मैंने बता दिया कि बीरिश मूव अभी है, ठीक है। जो 4 घंटा पे 4 घंटा पे अभी मार्केट बीरिश मूव है, ठीक है। अब हम इसको अगर हम बदलते हैं 4 घंटा से 30 मिनट पे, तो अभी मार्केट ये बता रहा है, बीरिश मूव भी बता रहा है, दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे हम 15 मिनट पे आते हैं तो लग रहा है कि यहाँ से एक मार्केट थोड़ा सा ऑफ साइड जा सकता है। इसका एक कहानी मैं सुना रहा हूँ आपको, कि अगर आप ट्रेडर हो, जैसे क्या होता है ना कि आदमी नया नया आता है, ठीक है, जब
ट्रेडिंग का टी भी नहीं मालूम होता और मार्केट में कूद जाता है, लॉस कर देता है। लेकिन कोई बात नहीं, वो लॉस से अगर सीखता है तो वो आगे जाके कुछ कर सकता है, कोई इशू नहीं। अब देखो, अगर आप लाइफ में कंटिन्यूटी के साथ लाइफ में आगे बढ़े, उसी में मैं कहानी आपको सुनाने वाला हूँ। आपने थॉमस एल्वा एडिसन का नाम सुना होगा, कितने लोग जानते हैं? जब वो आज हम लाइट के पास बैठे हैं, ये उन्हीं का दिन है कि हम लोग लाइट के पास बैठे हैं। तो क्या आपको लगता होगा उनके पास चैलेंज नहीं आया हो, उनके लाइफ में चैलेंज नहीं आया हो इतने आसानी से? जब वो अपना प्रयोग कर रहे थे, वो आई थिंक 60 एबव थे, 60 एज, उनका एज 60 एबव था, ठीक है। तो वो एक प्रयोग कर रहे थे और वो अपने लाइब्रेरी से निकल के कुछ अपने घर गए। तो क्या हुआ कि उनकी लाइब्रेरी में आग लग गया। वो लाइब्रेरी बहुत बड़ा था, जिसमें पूरा प्रयोग करने का सारी चीज़ें थी वहाँ। मतलब बोला जाए तो अगर आप स्टूडेंट हो तो आपकी लाइब्रेरी जहाँ पढ़ते हो उस रूम में अगर आग लग जाए तो आपकी जितनी कापी किताब, जितने आपके मटेरियल से सब जल के राख हो जाए, ठीक है। तो सेम टू सेम वो जहाँ प्रयोग करते थे वहाँ आग लग गया और क्या हुआ कि पूरा जल के राख हो गया। वो जब अपने घर में थे तो फिर उनका जो लड़का था आया और कहा कि पापा पापा वो देखो। तो वो देखे तो उनका लाइब्रेरी में पूरा आग लग चुका था। अब क्या हुआ कि सोचो आप एक माइंडसेट से उनके अंदर क्या बीत रहा हो। दुख तो हुए, लेकिन सभी लोग उनको ये कहा कि तुम लापरवाह हो, ऐसे हो वैसे हो, सारी चीजें सुने। फिर वो अपनी पत्नी को बुलाए और कहे कि देखो वो कितना सुंदर आग जल रहा है, मुस्कुराते हुए, जो कि उन्हीं का जल रहा था, उन्हीं का सारी चीजें जल रहा है। लेकिन अपनी पत्नी से बोलते थे कितना सुंदर आग लग रहा है जो जल रहा है। तो उनकी पत्नी कहती तुम तो बेवकूफ नहीं ना, तुम्हारा आग जल रहा है, तुम कह रहे हो कितना सुंदर जल रहा है। तो फिर वो मुस्कुरा रहे थे एकदम बढ़िया से। और वो किस लिए मुस्कुरा रहे थे, मोरल ऑफ द स्टोरी में आपको ये सुनाऊं। तो वो बार बार फेल हो जा रहे थे, बार बार प्रयोग कर रहे थे, बार बार फेल हो जा रहे थे। तो वो बस यही कहते हैं कि मुझे भगवान ने नया चांस दिया। वो बोले कि इसी पिटी चीज़ों को छोड़ दो, एक नई शुरुआत और नई जर्नी के साथ तुम स्टार्ट। और फिर वो स्टार्ट करते हैं और आज तो वो जानते ही हैं कि कहाँ है, ठीक है। तो ये मोरल ऑफ द स्टोरी में दोस्तों आपको यही समझाना चाहता है, अगर आपकी लाइफ में निगेटिव चीज़ें आ रही हैं, निगेटिव चीज़ें छोड़ो। अगर मैं बोलूँ कि आपकी लाइफ में घटना जो घट रहा है आपके अनुकूल नहीं है, ठीक है, तो आप उससे घबराना नहीं, ये सोचना कि भगवान आपको आई थिंक उससे बेटर के लिए तैयार कर रहे हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को एंजॉय करो और उससे भी सीख कर आगे बढ़ो। मैं बस यही कहना चाहता हूँ, ठीक है। ओके ठीक है, फिर मैं क्लास को राउंड अप करता हूँ, फिर नेक्स्ट मिलते हैं कल 9 बजे, ठीक है। थैंक यू।